ये तो इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बावजूद एक लड़की जो है कि ये सब काम करे, आपको शोभा देता है? के दौर में नौकरी की ऐसे ही बहुत दिक्कत हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं नौकरी देने वाले बनिए, करने वाले नहीं। अगर आपको नौकरी नहीं करनी थी, आपको बिजनेस ही करना था, तो लाखों रुपया पढ़ाई में क्यों बर्बाद की? इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया है नौकरी वर्ड को कि मुझे नौकरी ही करना है। तो फिर आजकल की युवा नौकरी के पीछे भाग क्यों रहे हैं? तो रेस्टोरेंट खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिजनेस करना सबके कैपेबिलिटीज में नहीं होता है। इसमें रेस्टोरेंट खोलने में सबसे ज्यादा मदद किसका रहा? पति का, सास ससुर का, मायके का, किसका रहा, या फिर खुद की कमाई का सबसे बड़ा सहयोग? आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी जो युवा हैं वो सोच रहे हैं या फिर हमको नौकरी करनी चाहिए, नौकरी करके हमको सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन आज हम आपको जिस लड़की से, जिस महिला से मिलवाने जा रहे हैं, इतनी पढ़ी लिखी है और इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद ये नौकरी की तलाश नहीं की और आज एक रेस्टोरेंट चला रही हैं। और कहे तो इनके जो पति हैं, इनके परिवार के जो मेंबर हैं, वो अच्छे अच्छे पद पे पोस्टेड हैं लोग, उसके बावजूद भी ये नौकरी की तलाश नहीं की। और आज इनका एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन था और उस उद्घाटन में हम भी पहुंचे थे। इनसे बात करेंगे कि आखिर रेस्टोरेंट के पीछे आने का इनका मकसद क्या था। इतनी पढ़ी लिखी है, ये नौकरी कर सकती थी, लाखों रुपए महीना कमा सकती थी, लेकिन ये सब करने का क्या मकसद है? मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साक्षी हुआ। साक्षी, आप कहाँ तक पढ़ाई की हैं? मैंने कॉस्ट अकाउंटेंट की पढ़ाई की है। ये बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, तो इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बावजूद एक लड़की जो है कि ये सब काम करे, आपको शोभा देता है? बिल्कुल शोभा देता है। अपना बिजनेस करना कोई ख़राब बात नहीं है और मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है और मैंने बचपन से ही देखा है बिजनेस करते हुए सबको। और मेरा अपना पर्सनल एक रुझान रहा है कि मैं भी अपना खुद का एक बिजनेस करूँ। नौकरी करने के लिए मैं नौकरी कर सकती थी, बट यहाँ पे मुझे वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी क्योंकि शादी से पहले मैंने किया है। शादी के बाद आके कुछ मैरिटल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, साथ रहना है, नौकरी करके अलग अलग नहीं रहना है, तो इसीलिए मैंने नौकरी के तरफ उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नौकरी करने को तो कर ही सकते हैं। और जब हम यहाँ पे आए, मेरे हस्बैंड यहाँ पे रजिस्ट्रार हैं, तो उनका ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ बिरौल में, तो हम भी यहाँ पे आए। तो रेस्टोरेंट खोलने का पहले हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। मुझे था पर्सनल कि मुझे कुछ बिजनेस करना है और मेरे हस्बैंड को भी था कि तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे आए। यहाँ पे ऐसा लगा कि मतलब हम खाने के बहुत शौकीन हैं। हमें खाने के लिए मतलब बहुत दूर जाना पड़ता था, यहाँ से दरभंगा। वैरायटी नहीं मिल पाता था और उतने हाइजीन के साथ भी नहीं मिल पाता था। कुछ अच्छा खाने के लिए हमें दरभंगा या सहरसा जाना होता था। तो इसीलिए फिर ये आइडिया वहीं से आया है क्योंकि खुद को दिक्कत हो रही थी, इसलिए भी ये एक रीज़न हो गया रेस्टोरेंट खोलने का। और बिजनेस करने का ये है, वो है वैसे तो आज के दौर में नौकरी की ऐसे ही बहुत दिक्कत हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं नौकरी देने वाले बनिए, करने वाले नहीं। तो ठीक है। एक चीज जानना चाहेंगे, अगर आपको नौकरी नहीं करनी थी, आपको बिजनेस ही करना था, तो लाखों रुपया पढ़ाई में क्यों बर्बाद की? बिजनेस करने के लिए, अच्छे बिजनेस बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। मतलब आपको लगता है कि वो जो पढ़ाई की है इस बिजनेस में काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। और आ रहा है? तो पढ़ाई ही बेसिकली बिजनेस के लिए है। कॉस्ट अकाउंटेंट और किसके लिए होता है? मैनेजमेंट के लिए। तो आपके फैमिली के मेंबर लोग सपोर्ट किए आपका? बहुत सपोर्ट किए, मेरे घर वाले भी। और खास करके किसी भी लड़की के लिए ऐसा होता है कि घर वाले तो करते ही हैं और शादी के बाद ससुराल से बहुत कुछ होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लोग मतलब नहीं उतना सपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन मेरे केस में एकदम अपोजिट है। मेरे हस्बैंड मतलब मेरे से 2 कदम आगे बढ़ के मेरा सपोर्ट किए हैं और अगर कहीं हम वीक पड़ जाते तो मतलब मेरे हस्बैंड का रहता है कि तुम कर सकती हो, कर लो। तो ये वाला चीज़। और मेरे सास ससुर मतलब उनका तो सपोर्ट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, मतलब अनडिफाइंड सपोर्ट किया है उन्होंने मुझे। तो एक बात बताइए, आपके पति रजिस्टर्ड है तो आपको भी तो सोचना चाहिए कि हम अपने पति से भी बड़े कोई नौकरी की तलाश करें, तो आप उसका ट्राई नहीं की, कोशिश नहीं की? नौकरी को मैंने इतना ज़्यादा मतलब इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया है नौकरी वर्ड को कि मुझे नौकरी ही करना है। तो फिर आजकल की युवा नौकरी के पीछे भाग क्यों रहे हैं?
भाग रहे हैं क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। जो भाग रहे हैं उनको हम अपने पास लेके आएंगे, आइए हम आपको नौकरी देंगे। ये बहुत अच्छी बात कही। जहाँ भाग रहे हैं वो हम बन रहे हैं। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है खुद का मालिक बनिए और 10 लोगों को रोजगार दीजिए। और इससे अच्छा और तो कुछ हो नहीं सकता है कि आप 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अब ये बताइए, इस रेस्टोरेंट में, इस होटल में भोजन करने के लिए तमाम तरह के लोग आएंगे, लड़कियां आएंगी, लड़के आएंगे, तो सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग होगा, सबका थिंकिंग अलग होगा, तो कैसे मैनेज करेंगी सबको? जी, रेस्टोरेंट में सब कोई आते हैं अपने अलग अलग थिंकिंग के साथ, अलग अलग थॉट्स के साथ आते हैं, लेकिन भोजन एक ऐसा चीज़ है जहाँ लोग एक जगह आके स्टक हो जाते हैं। उनको अच्छा स्वाद चाहिए, अच्छा एम्बियंस चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए। बस ये चीज़, 3 चीज़ लोग को मिल जाए ना, तो वो थॉट्स सब कुछ मैच कर जाता है आपस में। तो एक बात जानना चाहिए, क्या स्वाति जी को भी खाना बनाना आता है कि बस रेस्टोरेंट खुल गया? नहीं, खाना बनाना बिल्कुल आता है। आता है जी, पक्का वाला? जी, अब वो तो जो खाएंगे वही बताएंगे कि आता है कि आप भी रेस्टोरेंट में एक अपने स्टाफ के तौर पे काम करेंगे कि आप स्टाफ रखी हैं? नहीं, मैंने स्टाफ रखा है प्रॉपर कि मैं काम करूंगी, लेकिन हो सकता है कि कभी जैसे कि मेरे रजिस्ट्रार इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़ जाए। अपना काम तो अपना काम होता है, ये मेरा काम है तो मुझे तो करना ही होगा। मैं किसी के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकती हूँ ना किसी चीज़ के लिए कि उनके ऊपर छोड़ दिया। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर अपने हस्बैंड के साथ कहीं बड़े बड़े पार्टी में या फंक्शन में जाती हैं, कोई पूछेगा कि स्वाति आप क्या करती है, तो रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको गिल्टी फील होगा? ये नहीं, बिल्कुल गिल्टी फील नहीं होगा मुझे, क्योंकि एक आपके पति बहुत बड़े पोस्ट पे है ना, और उनकी पत्नी रेस्टोरेंट चला रही है। तो रेस्टोरेंट खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिजनेस करना सबके कैपेबिलिटीज़ में नहीं होता है, सब नहीं हिम्मत कर पाते हैं बिजनेस। और ख़ास कर जो मैंने किया है, मुझे लगता है कि मतलब लोग को करना चाहिए ये चीज़, वो करेंगे तब उनको फील होगा। और जो प्रॉब्लम आज मैंने आपको लग रहा है कि मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो मुझे हो रहा है, तो जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं एज अ कपल, बिल्कुल, मैं सरकारी जॉब में होती या फिर मैं कॉर्पोरेट जॉब में होती तो सेम तरह की प्रॉब्लम मुझे झेलनी पड़ती। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो तो सब में ही होते हैं, तो सब उसको आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को भी 1.5 साल हुआ है। तो 1.5 साल शादी के हुए, तो शादी से पहले इच्छा थी कि हमको बिजनेस करना है कि शादी के बाद ये प्लान? इच्छा तो मेरी बचपन से थी। तो पढ़ाई होते 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 शादी हो गई, तो अब ऐसा हुआ, यहाँ आए कुछ था नहीं, कुछ करना था, यहाँ आके बिल्कुल भी ऐसा लगा कि मतलब कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो फ्रूटफुल नहीं। बिरौल की रहने वाली नहीं है क्या? जी नहीं, मैं सहरसा की रहने वाली हूँ। सहरसा की रहने जी, वाली, जो बिरौल से लगभग 60-70 किलोमीटर। जी जी। तो सहरसा से बिरौल आकर के आप लोग यहाँ पे अब रहते हैं? यहाँ पे मेरे हस्बैंड का जॉब है, और बिरौल में खोलने का मकसद ये है कि ये मार्केट, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोग, ये मार्केट बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों में मतलब चाह है उनको, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, और लोग यहाँ से बहुत दूर दूर जाते हैं खाने के लिए, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों में से हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पे खोलना चाहिए। और प्लस बिरौल अपने आप में एक बहुत अहम जगह पे भी है, लोकेशन वाला चीज़ भी होता है, यहाँ से हर चीज़ की मतलब कनेक्टिंग जगह है ये, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए बिरौल को अपने काम से बहुत संतुष्ट हैं? अभी संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ। तो फिर देखिए, ये काम आप फंसा दिए। काम से जब संतुष्ट हो जाते हैं तो लोग अपने आप को रिटायर कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो अभी तो मुझे 50 साल तक कम से कम संतुष्ट नहीं होना है। तो आपको लगता है कि आपने जो कदम चुना है, जो रास्ता चुना है, वो आपके लिए सही है? सोच के तो यही चुना है कि सही होगा, बाकी तो रास्ते पे चल के पता चलता है कि वो सही है, गलत है, कठिन है, आसान है, और आसान बनाना खुद के ऊपर होता है। तो ये बताइए, इसमें रेस्टोरेंट खोलने में सबसे ज़्यादा मदद किसका रहा? पति का, सास ससुर का, मायके का, किसका रहा, या फिर खुद की कमाई का सबसे बड़ा सहयोग? सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे सास ससुर का रहा। सास ससुर बिल्कुल, बहुत। उनको हमेशा लगता था कि तुम कुछ करो, तुम ऐसे मत बैठो, तुम्हारे अंदर है वो कैपेबिलिटीज, तुम कर सकती हो।
तो सपोर्ट करते थे और हस्बैंड का तो सपोर्ट रहता है। वो तो शादी के बाद इक्वालिटी वाली चीज़ आ जाती है। लेकिन शादी के बाद लड़कियों का लाइफ लगभग चेंज हो जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है। घर में रहना, परिवार संभालना, सास ससुर देखना। मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ शादी के बाद बहुत ईजी हो गई। अच्छा। पहले कॉम्प्लिकेटेड सा लगता था, क्या करे नहीं करे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत लोग हैं जो पीछे खड़े हैं। माता पिता तो होते ही है, जन्मदाता होते हैं तो वो तो होते ही है, लेकिन एक जो लड़कियों के बीच में जनरली डर रहता है कि शादी के बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ भी उनको डर होता है, सब बहुत कुछ। तो मेरे जीवन से तो ये डर चला जा चुका है 1.5 साल पहले, और अब मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेके। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपके पास कैसे है कि हम रेस्टोरेंट ही खोलें? और दुनिया में बहुत सारे बिजनेस पड़े हैं, तो रेस्टोरेंट के ही तरफ आपका रुझान क्यों है? हाँ, रेस्टोरेंट मैंने बताया जैसा कि रेस्टोरेंट खाने का दिक्कत होता है, खाने का, और हम लोग थोड़े खाने के शौकीन हैं, इसीलिए तो ऐसा लगा कि रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। और यहाँ के लोग भी लगा कि खाने के शौकीन हैं, उनको अच्छा खाना चाहिए। आपको लगता है कि आप इसको मैनेज कर पाएंगी? आपके लिए टफ होगा? बिल्कुल, मुझे अभी तो लगता है कि मैं कर लूँगी, अब आगे पता नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ पे है और किस नाम से, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इस रेस्टोरेंट का नाम नो थकार है। ये और क्या मतलब होता है, थोड़ा इसके बारे में, जो नाम है इसका क्या मतलब होता है? नो थकार एक मैथिली शब्द है। मैथिली शब्द, हाँ, क्योंकि ये मिथिलांचल में है। मिथिला मैथिली के लिए लोग बहुत ज़्यादा, मेरे घर में ये वर्ड आया, मतलब ये वर्ड हमारे दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है और जो मेरे ससुराल तरफ के, वो बहुत मैथिली मिथिला से बहुत जुड़े हुए हैं। उनको हमेशा रहता है कि मुझे इसे आगे बढ़ाना है, और मेरे अंदर भी अब वो भावना है कि इसे आगे बढ़ाना है। तो मिथिलांचल में खोलने का ये भी एक रीज़न था कि मिथिला में ही होना चाहिए, और मैथिली का शब्द इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ के लोग, जो मिथिला के लोग हैं, वो नाम जो होता है वो एक ऐसा आइडेंटिटी होता है, वो लोग को उससे कनेक्ट करना चाहिए। इसीलिए हमने वो मिथिला का शब्द सोचा, नो थकार, ताकि लोग उससे पहले कनेक्ट करें सुन के कि ये हमारे गांव घर का शब्द है। बहुत अच्छी बात की। हाँ, मुझे भी वाकई में, हालांकि मैं रहने वाला हूँ गोपालगंज साइड का, मैं रहने वाला हूँ, लेकिन मिथिला में आकर के मैं दिल जीत लेता हूँ, इतना अच्छा लगता है। जी, ये पसंद आता है मुझे। जी, ये तो मिथिला का है ही, प्यार दुलार बहुत यहाँ, बहुत है। चलिए, ये कहाँ पे है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये बिरौल में है। दरभंगा से कितना दूर पड़ता है? दरभंगा से ये करीबन 42-45 किलोमीटर दूर के आसपास पड़ता है। 42-45 के बीच में। तो ये कहे तो दरभंगा और समस्तीपुर और सहरसा को जोड़ने वाला पॉइंट है। हाँ, यहाँ से आप तीनों जिला में जा सकते हैं आप बहुत कन्वीनियंटली। चलिए, बहुत अच्छा लगा जो है कि स्वाति जी से मिल करके, और मुझे ये देख करके बहुत खुशी हुई कि लोग जो है कि सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अपने जीवन का एक उद्देश्य बना करके, अपने लाइफ का एक उद्देश्य बना करके बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इस प्रकार के युवा अगर जो है कि बिजनेस में आते हैं तो शायद अपना देश बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा, और अपने देश को विकासशील होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सबको तो नौकरी नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप खुद में एक मालिक बनिए, और मालिक बन करके सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। बाकी साक्षी जी का एक छोटा सा कदम, छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप लोग वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।